राजस्थान में चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के साथ ही जनता से जुड़ी घोषणाओं का दौर थम गया और आचार संहिता लगने के साथ ही कई काम थम चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या सुजानगढ़ को जिला बनाने का काम अब चुनाव आयोग के पाले में आ चुका है। सवाल तो यह भी है कि अब सुजानगढ़ जिला बनेगा या फिर नहीं, और इसका फैसला क्या अब आयोग ही करेगा। वैसे अगर सुजानगढ़ जिला बन जाता है तो गुड गवर्नेंस और फास्ट सर्विस डिलीवरी से सुजानगढ़ के लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हो सकता है। शहर के साथ ही गांव और कस्बों की जो दूरी है वो जिला मुख्यालय से कम हो जाएगी और इससे जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच संवाद बढ़ेगा। तो वहीं सरकारी मशीनरी के काम की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाएगी और विकास की रफ्तार तेज होने के साथ ही सुजानगढ़ में कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहेगी। तो साथ ही सुजानगढ़ की कस्बों और गांवों के बीच में कनेक्टिविटी के बढ़ने से सरकारी योजनाएं आम लोगों तक जल्द और आसानी से पहुंचाई जा सकती है। हालांकि किसी भी राज्य में नया जिला बनाने से सरकारें तो बचती है, क्योंकि सरकार नया जिला बनाने के लिए जनसंख्या घनत्व को आधार मानती है। लेकिन अब की बार राजस्थान सरकार खुद नए जिले को बनाकर विकास का वादा करती आई है और अब चुनाव में इसका लाभ भी लेना चाहती है। और इसीलिए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अशोक गहलोत की 3 नए जिलों की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन सुजानगढ़ के नए जिले बनने पर गांव से लेकर राजधानी दिल्ली तक के सभी दस्तावेजों को अपडेट करना होता है, सीमांकन करना होता है और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर जो हैं उनके कार्यालयों की व्यवस्था जो है वो भी करनी रहती है। और इसके अलावा जैसे सरकारी भवनों में नए जिले के नाम के साथ साथ तहसील लिखने में पेंट करना रहता है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो सुजानगढ़ में ऐसा कुछ भी होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता। तो क्या सुजानगढ़ कस्बे का भी जिला बनने का सपना ही रह जाएगा और यह सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करने से आधिकारिक रूप से सुजानगढ़ जिला नहीं बन पाया है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANP न्यूज।